नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम बताएंगे आप सभी लोगों को शीर्ष आसन। शीर्ष आसन हमारे शरीर के नस नाड़ियों को किस प्रकार से काम करता है। शरीर का जो हमारा शरीर है, पूरे शरीर के नस नाड़ियों में काम करता है शीर्ष आसन। इसीलिए इस आसन को राजा आसन कहा गया है। आसनों का राजा शीर्ष आसन होता है। जितने भी आसन योग अभ्यास में बनाए गए हैं, सभी आसनों का सर्वश्रेष्ठ आसन शीर्ष आसन होता है। शीर्ष आसन करने से हमारे शरीर की जो नस नाड़ियां हैं, सभी नस नाड़ियां काम करना शुरू कर देती हैं। जब हम शीर्ष आसन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या फायदा होता है, वो जानकारी आपको देंगे हम। और भी आसनों के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके पहले अगर हमारे इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाले समय में प्रतिदिन हमारा जो वीडियो नया नया YouTube पर पहुंचेगा, आपके पास पहुंच जाएगा और उसको आप देख करके ज्ञान सीख कर सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि हमारे YouTube चैनल में जितने भी चीज दिए गए हैं, सब सीखने योग्य है। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो सीखेंगे और नहीं अमल करेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो आइए हम जानते हैं वो चीज जो शीर्ष आसन करने से हमारी बहुत प्रकार की नस नाड़ियां काम करना शुरू कर देती हैं। क्यों करती हैं? शीर्ष आसन जब हम करते हैं तो हमारा ये जो सर होता है, ये नीचे हो जाता है और पैर हो जाता है ऊपर, जिसे शीर्ष आसन कहा जाता है। एकदम सीधा, जैसे हम सीधा खड़े होते हैं, उसी तरह से आपको उल्टा खड़े होना है। मतलब सर के बल पे आपको खड़ा होना है। सर नीचे रहेगा और पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। इससे होता क्या है, तो हमारे शरीर का जितना भी ब्लड होता है, जिसको खून बोलते हैं, जितना ब्लड होता है वो एकदम उल्टा हो जाता है, ऐसे नीचे चला जाता है। हमारे शरीर का पूरा ब्लड नीचे की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, जिससे हमारे इस सर में दर्द होता हो, या गैस बना हो, या बाल गिर रहे हैं, या बालों की समस्या अक्सर करके खत्म हो जाता है, आंखों की समस्या खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है और बाल गिरने बंद हो जाते हैं। बाल जो किसी का कितना भी झड़ रहा है बाल, आप शीर्ष आसन करना शुरू कर दीजिए, आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। 100% बंद हो जाएगा। जब हम शीर्ष आसन करते हैं तो हमारे शरीर का पूरा ब्लड नीचे की तरफ चला आता है। मतलब हमारे सर में पूरा ब्लड पूर्ण रूप से हमारे सर के अंदर ब्लड दौड़ा करने लगता है। जो हमारे इस गले से लेकर ऊपर, यहां से लेकर ऊपर जितनी भी नस नाड़ियां हैं, इसमें जितने भी नस होते हैं, कोई नस सूख गया है, कोई कमजोर हो गया है, कोई कहीं दब गया है, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। और जो ही हम शीर्ष आसन करते हैं, दबी हुई नसों में, सिकुड़ी हुई नसों में, कमजोर नसों में जो नसें सूख जाती हैं, सब में ब्लड भर जाता है। जब सब में ब्लड भर जाता है तो वो ब्लड भरने की वजह से वो नस नाड़ियां काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे हमारे आंख की रोशनी आना शुरू हो जाता है, बाल गिरना बंद हो जाता है। यहां तक कि होता है, कान से जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई भी देने लगता है। शीर्ष आसन आसनों का सर्वश्रेष्ठ आसन है।
इसके बाद हम बताएंगे आपको इस शीर्षासन के बारे में हमने कुछ जानकारी दिया आपको। फिर आगे हम बताते हैं आपको भुजंग आसन के बारे में। भुजंग आसन जब हम करते हैं तो हमारे पेट के ऊपर दबाव पड़ता है। जब पेट के ऊपर दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने से ही हमारे पेट की नस नाड़ियां जो होती हैं वो काम करने लगती हैं। गर्दन एक बार सर को ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे गिलाते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे लाते हैं। इस प्रकार से जैसे ये हमारा शरीर है और इधर हमारा गर्दन है, तो गर्दन के तरफ यूं ही उठाएंगे, तो ज्यों ही इधर उठाएंगे तो ऊपर का जितना भी ब्लड होगा हमारे यहां पेट में आकर पहुंच जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि जो हमारा पैर होता है नीचे रहेगा और गर्दन भी ऊपर हो जाएगा और पेट नीचे रहेगा। गर्दन ऊपर, पेट नीचे और पैर भी नीचे। बीच में जितनी नसनाड़ियां हैं सब काम करना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से शीर्षासन का भुजंगासन ऐसे किया जाता है। इस प्रकार से हमारा गर्दन रहता है, सीधा लेटे रहते हैं। सीधा लेट के आपको ऐसे ऊपर उठाना है गर्दन को, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर नीचे लाना है। इस प्रकार से भुजंगासन होता है। और इसके बाद आपको हलासन आसन। हलासन आसन हमारे पेट की नस नाड़ियों को ठीक करता है। हलासन आसन ऐसे करना है जैसे मान लिया हम सीधा लेटे हुए इस प्रकार से, और इस प्रकार से ला करके मोड़ करके पैर को नीचे रखना है। आप ऐसे सीधा लेट जाएंगे और लेटने के बाद आप पैर को ऐसे सीधा ऊपर उठाएंगे, उठा करके पैर को ऐसे नीचे जमीन पे रख देना है। इस प्रकार से ऐसे मान लिया आप लेटे हुए हैं और फिर लेटने के बाद अपना पैर सामने की तरफ से ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाकर पीछे ले जाके एकदम जमीन पे ऐसे आपको पैर को रख देना है। और ध्यान रखना है कि पैर का जो घुटना होगा उसे बिल्कुल मोड़ना नहीं है, एकदम बिल्कुल सीधा रखना है। ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है। ऐसे नहीं कि ऐसे मोड़ लेना है। देखिए इस तरह से मोड़ना नहीं है आपको, बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है। सीधा ले जाकर के पैर को जमीन पे रख देना है। ये हो गया हलासन आसन। उसके बाद आपका हुआ सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में भी आपके शरीर का जो ब्लड होता है नीचे आएगा। आपके यहां से लेकर जो गर्दन है, गर्दन सर है हमारा, आंख है हमारा, कान है हमारा, दांत हमारा, जितनी भी इसके अंदर की नस नाड़ियां हैं, जब हम सर्वांग आसन करते हैं, उससे सर्वांग आसन करने से ये हमारे शरीर का जो यहाँ का नस दबा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, कमजोर है, सूख गया है, सर्वांग आसन करने से वो काम करना शुरू कर देता है। अब सर्वांग आसन हमको कैसे करना है वो देखिए, हम एक उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं। इस प्रकार से आपको ऐसे लेट जाना है सीधा, और सीधा लेटने के बाद आपको ऐसे पैर को एकदम बिल्कुल सीधा ऐसे उठाना है। ये पैर आपका ऐसे सीधा उठा रहेगा और नीचे अपने आपके इस दोनों पैर के, जैसे मान लिया ये हमारा दोनों पैर है, ये समझ लीजिए हमारा दोनों पैर है ये। अब इसको जब हम उठाएंगे तो यहां दोनों हाथ लगा लेंगे, जंघे के पास में अपना दोनों हाथ लगाकर सीधा ऐसे उठाना है। इसको सीधा दोनों पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाना है। यह सर्वांग आसन है। और सर्वांग आसन करने से शरीर के, सर्वांग मतलब सारे शरीर के सभी अंग इससे भी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितनी नस नाड़ियां हैं, जब हम पैर को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और अपना कमर पकड़ करके पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट लगाते हैं, जिससे ऊपर के जितने ब्लड होते हैं सारा ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे हमारे इस सीने से लेकर के जहां से हमारा ब्लड पंप होता है, यहां से लेकर यहां तक सारा ब्लड नीचे आ जाता है। और ब्लड नीचे आने के कारण हमारे शरीर की नस नाड़ियां जो यहां से दबी हुई, इसके ऊपर जितनी भी नस नाड़ियां होती हैं जो दबी है
या कमजोर हो गई है या सूख गई है या इधर उधर कहीं कमजोर होने के वजह से नस नाड़ियां अपने जगह से दूसरे जगह भी चली जाती हैं। जैसे शरीर का कोई भी नस है, जब वो कमजोर हो जाता है तो उसे वो अपने जगह से हट भी जाता है, और जब वो मजबूत रहता है तो अपने जगह से हटता नहीं है। तो कमजोर नस, सूखा हुआ नस और अपने जगह से हटा हुआ नस, ये सर्वांग आसन, शीर्ष आसन, भुजंग आसन और हलासन, ये आसन जितना हमने बताया है आपको, ये आसन करने से आपके शरीर की नस नाड़ियां, बहुत सी नस नाड़ियां काम करना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग रोज डेली सुबह सुबह खाली पेट बिना भोजन किए, बिना नाश्ता किए, आपको इस आसनों को करना है। इस आसनों को करने से ढेर सारा फायदा आपको मिलेगा, बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। आपके शरीर में, आप जानते नहीं हमारे शरीर में क्या बीमारी है। अगर बीमार नहीं है और आप इस आसनों को करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही कम समय में आपके शरीर में बहुत फुर्तीलापन आ जाएगा, आपका बाल गिरना बंद हो जाएगा, आपके आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, कान से सुनाई कम देता होगा तो कान से सुनाई भी देने लगेगा। इसके साथ साथ आपको अनुलोम विलोम करना है, रोज सुबह करना है, और शाम को कर सकते हैं तो शाम को भी कर लीजिए। रोज डेली सुबह शाम दोनों टाइम इतना आसन कीजिए, और कम से कम 15 मिनट आप अनुलोम विलोम जरूर कर लीजिए। इसी के साथ आप सभी लोगों से हमारा नमस्कार है, और तहे दिल से हमारे चैनल को जिस तरह से आपने देखा, आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही ज्ञान हम आपको नए नए रोज अलग अलग प्रकार के ज्ञान हम आपको देंगे, जिससे आपको, आप देख करके ज्ञान बहुत सा सीख सकते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद नई चिकित्सा हम लाने वाले हैं, जो आपको बताएंगे YouTube के माध्यम से, और सिखाएंगे भी YouTube के माध्यम से। ऑनलाइन भी सिखाएंगे और ऑफलाइन भी सिखाएंगे। बहुत कम समय के बाद आपको सारी चीज बताया जाएगा। हमारे इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो लोग देखते रहिए, और वीडियो पर हमारे सब्सक्राइब पर लगे रहिए। कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को रोज देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और घंटी वाला बटन दबा लीजिए। जब आप घंटी वाला बटन दबाएंगे तभी आपको नया नया वीडियो रोज देखने को मिलेगा। केवल सब्सक्राइब करने से नहीं होगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है और घंटी वाला बटन आपने नहीं दबाया है, ऑल नोटिफिकेशन नहीं किया है, तो आपको नया नया वीडियो हमारा देखने को नहीं मिलेगा, आपके मोबाइल पर जाएगा ही नहीं। और जब आप ऑल नोटिफिकेशन कर लेंगे तो जो भी नया वीडियो बनेगा हमारा, जो ही यूट्यूब पर पहुंचेगा, सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, और आप उसे देख सकते हैं और देखकर ज्ञान सीख सकते हैं। क्योंकि ज्ञान अनमोल खजाना है, ज्ञान बहुत बड़ी धरोहर है। इसीलिए आप सभी लोगों को इसी के साथ नमस्कार है, और सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।